कि यहाँ पे सहनी समाज के लोगों के घर में अचानक आग लग गई थी, जिसमें 8 लोगों का घर जो है पूरी तरह जल गया था। पूरा डीएम साहब से हम लोग का रहने के लिए घर दीजिए और बाल बच्चा हम लोग का मेघ बुन्नी में भी खाने के पहनने के भी कुछ नहीं है, हम लोग का व्यवस्था जो होता है से करवाइए। जहाँ भी जा रही हैं इन लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि आपको मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए। अब कब मिलेगा, 1.5 महीना तो हो गया है, अभी बरसात का समय आ गया, इन लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो गया। ठीक है, मैडम आई थी यहाँ पर? नहीं आए हैं सीएम, नहीं कोई नहीं आए हैं, कोई नहीं। इस दिन अगर हम अपने पे आ गए, इनका कुर्सी तक हिला देंगे अपने लोगों को पैसा दिलाने के लिए। जैसे 1.5 महीना हो गया, अभी तक हम लोग का मुआवजा नहीं मिला, न रहने का साधन है न खाने का है। आप भी चुनाव के टाइम में घूम घूम कर कहते हैं कि हम मल्लाह का बेटा है, लेकिन आज यही मल्लाह परिवार जो है कहीं न कहीं आज इस स्थिति में है। पीड़ित परिवार को मदद करने के लिए ना ही मुकेश सहनी है, ना ही जदयू वाला है, ना ही आरजेडी वाला है, कोई नहीं है। देखिए, अभी हम उपस्थित हैं सलेमपुर पंचायत के वार्ड नंबर 15 में, और 1.5 महीना पहले मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को खबर दिखाया था कि यहाँ पे सहनी समाज के लोगों के घर में अचानक आग लग गई थी, जिसमें 8 लोगों का घर जो है पूरी तरह जल गया था पूरा, और उसमें करीब इन लोगों का सामान जो है, लाखों की संपत्ति जो है उसमें जलकर राख हो गई थी। और आज 1.5 महीना हो चुका है, और इन लोगों का जो है थाना लालगंज पड़ता है और प्रखंड जो है वैशाली पड़ता है, और अभी तक इन लोगों को जो मुआवजा राशि होता है 12 या 13 हजार रुपया, इसी तरह 12 या 13 हजार रुपया मिलता है। अभी तक इस परिवार को, जो भी पीड़ित परिवार है, इनको अभी तक वो मुआवजा नहीं मिला है। और मुआवजा को लेकर हमने यहाँ के इस पंचायत के जो कर्मचारी हैं उनसे बात की, तो उनके द्वारा बताया गया कि अभी जो राहत कोष में जो पैसा आता है, जो मदद किया जाता है, वो पैसा खत्म हो गया है। ये तो बहुत ही आश्चर्यचकित बात है कि बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और 2 उप मुख्यमंत्री पूरे बिहार में घूम घूम कर योजना बांट रहे हैं, और उनके वैशाली प्रखंड के अंचल कार्यालय में आपदा कोष में जो पैसा होता है वो खत्म हो गया है। ये कितने शर्म की बात है, और यहाँ के सीओ को भी सोचना चाहिए कि इस परिवार के पास अभी रहने के लिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इन सबको रहने के लिए जगह तो है, लेकिन वो तिरपाल सिर्फ मिला है, बाकी और कुछ नहीं मिला। स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा जितना सक्षम हुआ वो लोग अपने तरह से मदद किए। आइए इन लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कहना है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनु देवी है। आप कॉल की? हाँ, कॉल किए थे। इसलिए फोन कॉल किए थे, जो 1.5 महीना हो गया, अभी तक हम लोग का मुआवजा नहीं मिला, न रहने का साधन है न खाने का है। बारिश हो रहा है, एक पंडित टांग के रह रहे हैं, बहुत दिक्कत है। हम लोग का पैसा मुआवजा जो 12 हजार मिलता है वो नहीं मिला। वहाँ ब्लॉक पर भी हम लोग गए थे, तो वहाँ बोले कर्मचारी जो रहते हैं से बोले से 10-12 दिन में मिल जाएगा, 10 तारीख का पैसा मिल जाएगा। फिर नहीं आया, फिर कॉल किए तो फिर बोले कि मिल जाएगा। अभी तक कोई सुधा, इसीलिए हम आपको कॉल किए, जो आप आइए और आवाज आगे तक बढ़ाइए जो हम लोग का मिले। हमारे खबर बना देने से आपको पैसा मिल जाएगा? हाँ, मिलेगा। सीओ मैडम देखेंगी, जो नेता है वो सब देखेंगे तो जरूर मिलेगा। तो यहाँ के स्थानीय जो भी नेता है उनके द्वारा मदद किया गया? उनके द्वारा मदद किया गया। तब कितना दिन खाए, वो तो 10 दिन 15 दिन खाए तो खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है। वो जो हुआ सो चिवड़ा मीठा मिला था, हम लोग का कुछ अनाज पानी सरपंच जो है वो दिए थे समिति, अब सब खत्म हो गया। हम लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है, न रहने का व्यवस्था है। देख रहे मेघ पानी है, बाहर आ रहा है, दाहर भी आ रहा है, हम लोग कहाँ रहेंगे। अच्छा, यहाँ के जो कर्मचारी है उनसे आपको बात? कर्मचारी से बात कॉल किए थे, मुखिया जी से नंबर लिए ना, तो कर्मचारी से हम बात किए तो वो बोले कि से विभाग में पैसा नहीं है, पैसा आ जाएगा तब मिल जाएगा। हम बोले सर बताइए 1.5 महीना हो गया, कहिए पैसा, तो बोले इसका कोई गारंटी नहीं है, कब तक आएगा। अभी सीओ मैडम से आपने बात की? सीओ मैडम से बोले हैं तो वो बोले हैं कि हम आगे बात करके देखते हैं तो मिल जाएगा, आएगा। तो खाली यही बात खाली सुनने का मिलता है। मतलब ऐसा आपको भरोसा सीओ के तरफ से भरोसा दिलाया गया कि हाँ आप रुक जाइए, आप टेंशन मत लीजिए, आपको हम करवाएंगे? खाली यही भरोसा मिलता है, लेकिन कुछ भी और नहीं। 1.5 महीना से सिर्फ बात, महीना से खाली बात ही मिल रहा है, भरोसा ही मिल रहा है। हाँ, काम कुछ नहीं हो रहा है। क्या आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग मांग करते हैं डीएम साहब से, हम लोग का रहने के लिए घर दीजिए, और बाल बच्चा हम लोग का मेघ बुन्नी में भी खाने के पहनने के भी कुछ नहीं है, हम लोग का व्यवस्था जो होता है से करवाइए। क्योंकि अभी जो डीएम साहिबा आई हैं वो महिला है, आप भी महिला हैं, आपके दर्द? हाँ, सुनेंगे। डीएम मैडम से हम यही अपील करना चाहते हैं कि मैडम हमारा दुख तकलीफ आप देखिए, 3-3 को छोटा छोटा बच्चा है, हम लोग का सारा संपत्ति जड़ गया, हम लोग का कुछ भी नहीं बचा है।
हम लोग सड़क पर एक एक पन्नी टांग के रह रहे हैं, ना खाने का व्यवस्था है, ना रहने का व्यवस्था है। बताइए जी हम लोग कहाँ रहेंगे जाके, नहीं हम लोग का व्यवस्था हो रहा है कुछ तो। यहाँ के विधायक जी की तरफ से कुछ विधायक जी भी तो झांकी मारने भी नहीं आए हैं यहाँ पर, अब मदद क्या मिलेगा? आपके जाति के नेता लोग आएंगे? नहीं चुनाव के समय तो सभी लोग आएंगे, बोलेंगे कि हम मल्लाह के बेटा हैं, आप लोग मल्लाह हैं। नहीं, वो भी कोई नेता नहीं आया है, हम लोग का जाति का भी नेता नहीं आया है। आपका क्या नाम हुआ? मंदर देवी। क्या लगता है कि आप लोग को जो राहत का पैसा मिलता है वो मिलेगा? हम लोग को तो उम्मीद है, लेकिन देखिए वो देगा कि नहीं देगा तो उसको ना होगा कि कहिया देगा नहीं देगा। हम लोग तो आशे में है कि यार डलेगा बिहान डलेगा, यार डलेगा बिहान डलेगा। आशे में हम लोग पैरा तकते हैं, वो लोग कहेगा कि पैसा नहीं है तो पैसा आ गया है, पैसा नहीं है तो पैसा आ गया है। यही समय हम लोग के 3-5 करते करते 1.5 महीना पूरा दी। हम लोग रात में भर भर जाग जाग के सब आदमी बिहान किए लड़का बच्चा ले लेके, और छोटा छोटा दूधू को पोता पोती वो भी लोग के अलग हटा दिए हैं। रहने लोग के हम लोग के व्यवस्था नहीं है। देख रहे हैं कि हम लोग के कितना दिकदारी चल रहा है, खाने उन्हें की सब चीज पूरे एकदम खत्म है। हम लोग के दिखाइए कि कुछ आगे में बढ़ा दीजिए, हम लोग के कम से कम घर ब्लॉक पर गई थी? गई थी, हाँ गई थी, तो बोला कि मिल जाएगा 8 दिन में। 8 दिन करते करते वो 1.5 महीना कर दिया। यो मैडम आई थी यहाँ पर देखने? नहीं आए हैं सीएम, नहीं कोई नहीं आए हैं, कोई नहीं। हाँ, खाली आए एक आध दो आदमी है बनाने वाला वीडियो से ही आए हैं, और लिखने उखने वाला आए हैं ये सब, और उसके बाद कोई आदमी नहीं, कोई नेता उता कोई नहीं आए हैं नेता सब, गाँव के जो नेता लोग हैं, कोई नहीं विधायक की सब नहीं आए हैं। मुखिया आए हैं, वार्ड आए हैं, समिति आए हैं, ओकरा अलावा कोई आदमी नहीं आए हैं। क्या आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग मांग करना चाहते हैं कि बारिश के दिन हो गया है, अब टाइम पास ज्यादा नहीं कीजिए, हम लोग के जल्दी से यहाँ करवा दीजिए कि हम लोग घर द्वार उतने में बना के अपना बनाए या खाए रहे। और तो ये सब जरिए गया, लेकिन ये उतने की आशा है बस। देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो शासन प्रशासन है, ये इसकी लापरवाही बताई जा सकती है, इसको लापरवाही कहेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे ब्लॉक हैं जहां पे हाथों हाथ पीड़ित परिवार को चेक दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आज पीड़ित परिवार को ब्लॉक से लेकर सलेमपुर और सलेमपुर से लेकर ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ रहा है। लेकिन जहां भी जा रही है इन लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि आपको मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए। अब कब मिलेगा? 1.5 महीना तो हो गया है, अभी बरसात का समय आ गया, इन लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो गया। दी क्या नाम होगा? बबीता देवी। क्या लगता है मदद होगा इस सरकार की? होगा। 1.5 महीना हो गया, महीना हो गया वही तो। क्या मांग करना चाहते हैं? मांग करेंगे जो घर बना दीजिए, हम लोग का पैसा कर दीजिए, बाल बच्चा छोटा बड़ा पहनने के लिए, खाने के लिए देंगे। आपका कितना का नुकसान हुआ था? हमको तो लगभग 4-5 लाख का नुकसान हुआ है 5 लाख। जे मिलेगा सिर्फ 12,000? जमीन वही तो 12,000 वो भी समय पर नहीं मिला, वही समय पर नहीं मिला, 1.5 महीना हो गया। बताइए। तो देख सकते हैं कि इतना छोटा छोटा बच्चा लेके ये लोग इस बरसात में किस तरह जो है समय गुजार रही होंगी। होटला वो भी लोग जानेगा कि क्या मजा है साहनी जी लोग के। हम लोग के जाति कहेगा कि गोर लगते हैं दीदी, गोर लगते हैं भाभी मम्मी, हमको वोट दीजिएगा। हम लोग के देखने के लिए हम लोग के जाति मर गया, मर न गया तो हम लोग इतना तरफ तरफ के मर रहे हैं खाने के लिए रहने के लिए, हम लोग के देखने नहीं आ रहे हैं हम लोग के जाति के वोट आए तो कथी कि हम लोग अपना जात के लिए मरेंगे, हम लोग के लिए तो जात नहीं मर रहे हैं, हम कहे मरेंगे। एक भाई साहब बता रहे थे कि मुकेश सहनी के यहाँ हाँ, तो मुकेश सहनी के भी हमारा बड़ा लड़का फोन किया, उसको भी संपत्ति जर गया, ससुराल के मिला तो उसको बहू के हम बेच दिए। घर पर हमको घर नहीं है रहने के लिए, तो हम कहाँ रखेंगे? मुकेश सहनी से बात? तो मुकेश सहनी के आदमी से बात, मैनेजर से बात? हाँ मैनेजर से बात हुआ, तो बोला कि ठीक है कि भेजिएगा वहाँ का पूरा सब थी। तो हमारा लड़का फोटो खींच के उसको भेज दिए, तो बाद में वो फोने नहीं उठाए, तो हम काहे बतियाएंगे मुकेश सहनी से, हम काहे मुकेश सहनी के पक्ष लड़ेंगे? देख लीजिए मुकेश सहनी जी, आप भी चुनाव के टाइम में घूम घूम कर कहते हैं कि हम मल्लाह का बेटा है, लेकिन आज यही मल्लाह परिवार जो है कहीं ना कहीं आज इस स्थिति में है। जो समय गुजारने पे आप दिखाइए कि जिस प्रकार से इन लोगों का घर का सामान जल गया था, उसके बाद इन लोगों को इतना दिक्कत हो रहा है। अभी बरसात का समय है और काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आइए और भी महिलाएं हैं, इनसे भी हम जानेंगे। आपका क्या नाम हुआ? उर्मिला देवी। आपका भी सामान जल गया? मेरा भी सारा सामान जल गया। कितना, कै लाख रुपया? कम से कम 3 लाख का सामान था, सब चीज था, अंकल पलंग उलंग बर बिछौना हबी जगह। कहाँ रह रही हैं आप? कहाँ रह रहा है? झोपड़ा से पानी टांग के रह रहा है।
बच्चा लेकर कहाँ रहते छोटा छोटा बच्चा लेके रह रहे हैं, दूसरा दूसरा के घर में रहे हैं। हैं? ब्लॉक व्लॉक में गई थी सीओ से हम मिलने? गए थे ब्लॉक में, क्या सीओ से मिली आपको? सीओ से मिले तो बोले कि 8 दिन के अंदर में चलेगा पैसा। अभी कितना दिन हो गया? 20 दिन हो गया ब्लॉक में गिना। तो क्या लगता है कि आप लोग को मिलेगा? लग तो रहा है कि मिलेगा, आज बिहान रोज कर रहा है कि आज डलेगा तो कल डलेगा। खाली आश्वासन दिया जा रहा है, हाँ, भरोसा दे रहा है कि हाँ मिलेगा, काम कुछ हो नहीं रहा। काम कुछो नहीं हो रहा है, भरोसा खाली मिल रहा है कि मिलेगा, आज न कल मिलेगा। देख सकते हैं सीओ मैडम, सीओ साहिबा से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी महिला हैं और ये लोग भी महिला हैं और इनके दर्द को आप भली भांति समझ रही होंगी कि आज ये परिवार जो 8 परिवार है जिसका घर जला है, ये लोग आज कितना कष्ट में अपना समय काट रहा है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकती हैं। इतनी गर्मी में चूल्हे में अपना जीवन जो है किसी तरह बसर कर रही हैं। और अभी इस पंचायत के मुखिया संजीव जी भी यहाँ पे पहुंचे हैं, आइए इनसे भी हम जानेंगे। क्या मुखिया जी, 1.5 महीना हो गया अभी तक इस परिवार को राहत कोष का जो पैसा होता है, जो आपदा के लिए जो पैसा आता है, वो अभी तक नहीं मिला, क्या कहिए? चलिए, आपके चैनल के माध्यम से पहले आपके सब्सक्राइबर को धन्यवाद देते हैं। बहुत ही दुख की बात है, 1.5 महीना हो गया इनके परिवार में इनका घर जले हुए। हम लोग सीओ साहब को, नाजिर साहब को, कर्मचारी साहब को पेपर तक दिलवा दिए इन लोगों का। इन लोगों के पास आधार कार्ड, बैंक खाता, ये सब कुछ जल गया हुआ था। कैसे कैसे करके उपलब्ध करवाए वो दिवा दिए, लेकिन आज तक इन लोगों को पैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उनके द्वारा बताया जाता है कि आपदा फंड में पैसा ही नहीं है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई अपना मांग कीजिए और इन लोग को तुरंत पैसा दिलवाइए। अगर नहीं है तो आप जब लिखित दीजिएगा आगे तब तो पैसा आएगा। अब आप क्या कर रही है नहीं कर रहे हैं, हम तो देखने तो नहीं जा रहे हैं। हमारा पब्लिक परेशान हो रहा है, बार बार हमको फोन करते हैं, हम उनको फोन करते हैं, वहां से बताया जा रहा है कि पैसे नहीं है। अरे भाई पैसा मंगाइए, पैसा पब्लिक को दीजिए। आपदा में अगर पैसा 5 से 7 दिन, 1 सप्ताह, ठीक है, अगर 1 सप्ताह के अंदर नहीं पैसा दिया जाता है तो कहे कि आपदा का फंड है, वो तो नॉर्मल है। आदमी परेशान होता है तो उसको तुरंत राहत देना चाहिए, इसलिए आपदा फंड बनाया गया था। अगर नहीं है तो आप कामयाब नहीं है। या तो आप लोग का काबिलियत नहीं है कि आप मंगा नहीं पा रहे हैं, या तो हम में नहीं है कि हम अपने पति को दिलवा नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ, हम उनको बता देना चाहते हैं कि हम लोग वैसे लोग नहीं हैं। हम पूरा कुर्सी इनका हिला देंगे अगर हमारे लोगों को पैसा नहीं मिलेगा तो। हम पूरे बिहार में दौरा करते हैं, इनको पता नहीं है कि हम संगठन भी चलाते हैं, लेकिन हमारे ब्लॉक का मामला है इसलिए हम शांत हैं। लेकिन जिस दिन अगर हम अपने पे आ गए, इनका कुर्सी तक हिला देंगे अपने लोगों को पैसा दिलाने के लिए। आपकी तरफ से क्या मदद किया गया? हम जब घटना तो बहुत दुखद था, जब सुने हम रात को ही आए, देखे पूरा घर जल गया हुआ था। लेकिन सुबह सुबह आए तो पन्नी का व्यवस्था पहले करवाएं कि इन लोगों को पन्नी दिया जाए, और चिवड़ा था, दलबूट था, बिस्कुट वगैरह जो होता है हम अपने तरफ से दिए। पूरा हाथ कोष में नहीं आता, लेकिन हम लोग अपने तरफ से, चलिए हमारे लोग हैं, कम से कम खाने पीने का इतना तो व्यवस्था हम कर ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन लोगों का खाने का व्यवस्था अगर आपदा में होता है, हम उसका भी मांग किए थे, लेकिन वो लोग कहे कि नहीं होता है। अरे भाई क्या नहीं होता, हम लोग को पता है, लेकिन आप लोग देते नहीं हैं। तो यहाँ लाखों का सामान जल गया इन लोगों का, 12,000 रुपया मिलता है। उसके बाद 12,000 रुपया के लिए भी इन लोगों को जो है यहाँ से सलेमपुर से ब्लॉक और ब्लॉक से सलेमपुर दौड़ना पड़ रहा है। क्या इससे अच्छा लग रहा है? नहीं, ये बहुत गलत है, ये लापरवाही है कर्मचारी का, ठीक है। जो भी ब्लॉक के स्टाफ है, उनको तत्काल पैसा दे देना चाहिए, चाहे दिलवा देना चाहिए। सीओ का लापरवाही नहीं है? बिल्कुल लापरवाही है। अभी तो सीओ मैडम से ही बात की है तो कह रही है कि अच्छा ठीक है, हम देख लेते हैं, आपका पेपर ऊपर भेज देते हैं। हाँ। ऊपर भगवान के पास भेजेंगे कि कहाँ भेजेंगे पेपर? उनको पेपर अपने अधिकारी को पूछे ना कि उनको पेपर मिला कि नहीं मिला। जो उनके अंदर काम करते हैं, कर्मचारी है, नाजिर है, उनको पूछे। वो अभी बात हुई है तो सीओ मैडम कह रही है कि हम पेपर भेज देते हैं ऊपर। इसका मतलब 1.5 महीना से वो पेपर नहीं भेजी थी। ये उनकी गलती है ना, जब लापरवाही है कहीं तो। वो अपने क्षेत्र के प्रति वो अथी नहीं है, जागरूक नहीं है, एक्टिव नहीं है, कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है। हमारे लोगों का घर जल गया, वो देखने तक नहीं आई। अरे 8-10 परिवार का घर जल गया, आप उस समय देखने नहीं चली, नहीं देखने आई। हम लोग हैं उसके लिए, हम देखे, हमसे जो बन पड़ा किए। लेकिन हाँ, जो सरकार के द्वारा जो दिया जाता है वो आप देने का काम कीजिए, वो तो दे सकते हैं ना आप। आपकी तरफ से पूरा प्रयास जारी है? बिल्कुल जारी है, जहाँ जहाँ लोग कहते हैं हम तहाँ जाते हैं। देखिए, हम भी रिक्वेस्ट करेंगे आपको कि इस परिवार को बहुत दिक्कत है, क्योंकि अभी हम लोग छत के मकान में रहते हैं तो इतना हम लोगों को परेशानी होता है। बहुत सुनना पड़ता है, क्या कहें, लेकिन हमारे अपने लोग हैं इसलिए हम कुछ कह नहीं पाते हैं। इनके द्वारा फोन पे बहुत सुनना पड़ता है, लेकिन हमारे अपने लोग। आपकी जनता है, आपके पंचायत के हैं, आपसे कुछ इन लोगों का शिकायत है, उसको आपके द्वारा हम उम्मीद करेंगे कि आप जी प्रयास करेंगे, जो हमसे बन पड़ेगा
जितना इनका परेशानी में हम अगर सहयोग कर पाए तो हमारे सौभाग्य की बात है। लेकिन देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग आज भी भरोसा में हैं कि नेता लोग आएंगे, हमारा मदद करेंगे। और यहाँ के जो ये सहनी समाज का घर था, सहनी लोगों का घर था, और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी भी जो है मल्लाहों पे दावा करते हैं कि ये जो मल्लाह समाज का वोट है, हम जिधर कहेंगे उधर ही जाएगा। लेकिन आज इस पीड़ित परिवार को मदद करने के लिए ना ही मुकेश सहनी है, ना ही जदयू वाला है, ना ही आरजेडी वाला है, कोई नहीं है। और जब चुनाव का टाइम है, चुनाव जब आएगा तो सभी नेता लोग आएंगे, दीदी प्रणाम, चाची प्रणाम, दादी प्रणाम, बुआ प्रणाम, आप हमको वोट दीजिए, अच्छा काम करेंगे। लेकिन अभी देख लीजिए कि जब जीत जाने के बाद इस परिवार इस मुसीबत की घड़ी में कोई नेता काम नहीं आ रहा है। और हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि कम से कम ये वीडियो डीएम साहिबा तक पहुंचे और वो अपने संज्ञान में लेकर ये जो पीड़ित परिवार है इन लोगों का मदद करे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।